अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज की वीडियो है वो थोड़ी बहुत जो है ना ड्राइंग से रिलेटेड है कि आपने कौन से टूल को कैसे यूज़ करना है और उसके यूज़ करने का भी मकसद क्या है, आप किस तरह उसको जो है ना प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई ट्रेड पिक करें तो उसको जो है ना आप तब पिक करें जब वो अप जा रही हो। जब वो डाउन आ रही हो तो बिल्कुल भी जो है ना आप उसको पिक ना करें। क्योंकि जब आप अच्छी ट्रेड को पिक करना चाहेंगे ना तो उसको लो से पिक करें। और जैसे ये देखें, यहाँ से पिक करते हैं तो कितना बड़ा गेन है। और यहाँ से फिर अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंट्री ले लेते हैं और यहाँ से देखें कितना डाउनफॉल हुआ। ठीक है, तो लेकिन अब ये क्यों डाउनफॉल हुआ, यहाँ से क्या इसके पीछे रीजंस थी, और कैसे चार्ट्स ने हमें पहले बता दिया कि जो है ना ये यहाँ से जो है ना नीचे जाएगा, और कैसे बता दिया कि दोबारा ये यहाँ से अप आएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो है ना ताकि अच्छी ट्रेड्स ले सकें और जहाँ से आप प्रॉफिट बना सकें। सबसे पहली चीज़, कहाँ से आपने एनालिसिस शुरू करना है? डेली टाइम फ्रेम से। मंथली में देख लें। अगर आपको अच्छे गेंस चाहिए तो पहले जो है ना उसको देख लें मंथली में कि वो क्या कर रहा है स्टॉक ना, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या क्या हो रहा है उसमें ना। अब जैसे मंथली में हमने ये देखा है तो देखे मंथली में यहाँ पे एंट्री होती तो कितना नीचे आया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मंथली में देखें कि ये अप जाई जा रहा है मुसलसल, और अब यहाँ पे जो है ना ये कंसोलिडेशन मूड में। तो हमने तब एंट्री लेनी है कि जब जो है ना एक प्रॉपर अप ट्रेंड में हो स्टॉक। ठीक है, और डाउन ट्रेंड की तरफ ना आ रहा हो। सही है, अब ये अप जा रहा है लेकिन इसमें नेगेटिव साइन भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। नेगेटिव साइन हमें कैसे पता चलते हैं? ये इसमें आके बहुत सारी गहराई है। तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि कैसे स्टॉक पिक करें, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, कैसे जो है ना चैनल बनाएं, उस चैनल के अंदर स्टॉक मूव कर रहा है तो तब तक आप उसमें रहें जब तक उस चैनल में है। ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन को जब तक वो रिटेस्ट करता है तब तक आप उसमें रहें, या निकलना चाहे तो जब वो ब्रेकआउट दे तो निकल जाएं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से ये देखें, ये स्टॉक कितना अप गया। ठीक है, अब यहाँ पे राइट टाइम क्या था एंट्री का? ठीक है, वो हमने ढूंढना होता है। ठीक है, ये क्यों अप गया, कहाँ कैसे अप गया, उसके पीछे क्या रीज़न है। फिर डाउन आया। ठीक है, डाउन आया तो क्यों डाउन आया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये एक यूँ समझे कि ये बेसिक है, अभी तो इसमें बहुत बहुत कुछ है। तो जो भी आपको बताया जाए आप उसको ज़रा ध्यान से सुनें और उस पर जो है ना प्रैक्टिस लाजमी करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जो है ना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि देखें, जितना आप पेशेंट्स रखेंगे इस पीएसएक्स में या किसी भी ट्रेडिंग फर्म में, जैसे फॉरेक्स क्रिप्टो गोल्ड में, जितना आप पेशेंट से काम लेंगे उतना जो है ना वो आपके लिए अच्छा होगा। उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रॉफिट बनाने के अच्छे चांसेस मिलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। दूसरा, हैवी बाइंग नहीं करनी। हैवी बाइंग बिल्कुल जो है ना अगर करनी भी हो तो स्टेप्स में करनी है। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि स्टेप में जैसे जैसे स्टॉक अप जाता जाए जब तक वो पॉजिटिव है। जैसे अब ये पॉजिटिव था, यहाँ आपने थोड़ी बाइंग की, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, करते करते यहाँ तक आपने बाइंग की। देखें कितना अच्छा गेन भी दिया, आपका जो एवरेज बन रही थी वो भी बनती रही साथ साथ में। और जब डाउन आया तो आप निकल जाएं। डाउन आने के लिए भी वो बताता है पहले कि स्टॉक में जहाँ डाउन जाने की क्या निशानियाँ होती हैं, वो भी इसमें आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको बताई जाएंगी। तो अब ये एक साजियों का चार्ट है। ठीक है, मेरे मोस्टली जो एनालिसिस होते हैं ना वो डेली टाइम फ्रेम पे होते हैं, क्योंकि इस पे रिजल्ट अच्छा होता है और इस पे जो है ना आपको स्टॉक की फुल मूवमेंट नज़र आती है कि अभी हो क्या रहा है, होने वाला क्या है या होगा क्या ना। हाँ, इस ये लाज़मी नहीं है कि जो टेक्निकल्स हैं ये 100% है। आपको टेक्निकल्स भी आने चाहिए, आपको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला के तब एक अच्छी ट्रेड बनती है। सही है, अब जैसे आपको नज़र आ रहा है ये, मैं ट्रेंड लाइन उठा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है ये अप गया है, अब ये डाउन आ रहा है। ठीक है, अब जब मैंने या किसी ने भी आपको साजियों की कॉल दी तो उसने आपको ये बताया होगा कि शायद बताया हो कि ना बताया हो कि साजियो जो है वो डाउन ट्रेंड में है। सही है, ऐसे ही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? आप जो आपका पेज है ना ट्रेडिंग व्यू का या किसी भी वेबसाइट का, उसको आप जो है ना इधर रिफ्रेश कर दें एक दफ़ा।
एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद जितना पेज कवर होगा आपने उसी पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये नहीं है कि आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें पूरे पेज पे, तो वो नहीं। जो आपको करंट नज़र आ जाए उस पे जितनी आप करीब करीब लगा सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, ये ट्रेंड लाइन थी, सही है। स्टॉक यहाँ से गया, इसको टच किया, नीचे आया, फिर इसको टच किया, फिर इसी इसी के अंदर रहा, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा तो ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। जब ये इसको क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, कोई कैंडल बनाएगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसने डाउन ट्रेंड ब्रेक कर दिया और अब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ एक तो ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, दूसरा यहाँ से क्यों इसकी कॉल दी गई आपको, देखें। ये एक यहाँ से भी इसकी जो है ना वो एक स्पॉट बन रही है ट्रेंड लाइन की, ठीक है। यानी एक दफ़ा यहाँ पे आया, मैंने आपसे कहा आपने सिर्फ वही पेज व्यू जो आपको नज़र आ रहा है उसी के ऊपर काम करना है। ये नहीं है कि आप पेज को जो है ना वो कम करें और फिर जो है ना ट्रेंड लाइन को यहाँ से या कहीं और से ड्रा करके लेके जाएं और फिर ये सोचते रहें कि पता नहीं ये मैंने सही बनाई है या नहीं बनाई। तो बस ये एक दो जो है ना वो आपको कैंडल्स नीचे नज़र आ जाए जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को टच करे तो मीन्स के वो आपकी प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहीं पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि कैंडल कौन सी होती हैं, कैंडल कौन कौन सी कैंडल बेरिश हैं, बुलिश हैं, यहाँ से कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन पे, ठीक ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन पे आया, अब क्या वापसी आया ट्रेंड लाइन पे, फिर आप गया और फिर नीचे ट्रेंड लाइन पे आया, ठीक है। अब इस सूरत में हमने ट्रेड ऐसे लेनी होती है कि अब यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यानी स्टॉक यहाँ पे था, मैंने इरादा बनाया कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आए तो मैं ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रेड ले ली। अब मैंने जो इसका स्टॉप लॉस रखना है वो मैंने ये रखना है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। अब देखें कितने मेरे ख्याल में तकरीबन 100 का डिफरेंस है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है आपका स्टॉप लॉस में और उसमें भी, जो आपने बाइंग स्टार्ट की जहाँ से, ठीक है। अब आपका जो है क्या नाम है, टारगेट क्या है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1:1 रहना है तो आपने जैसे 100 का एस एल रखा है तो 100 ही आपका प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं 1:1 के हिसाब से जो है ना प्रॉफिट लॉस। अगर आपको लॉस होगा तो वो 100 का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी 100 का होगा, सही है। अब जैसे मैं इसको मेजर कर लेता हूँ कि ये कहाँ तक बनेगा मेरा 1%, 1:1, 1% प्रॉफिट है और 1% लॉस है। अगर लॉस होगा तो 1%, प्रॉफिट होगा तो 1%, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप हो जाएगा। क्लियरली आपको पता चल गया कि आपका ये टारगेट है, ठीक है। ये आ गया हमारा एस एल, ये आ गया हमारी एंट्री, ठीक है, और ये आ गया हमारा टीपी, ठीक है। अब टीपी कहाँ पे आ रहा है, ये तो आएगा यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करने, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा, ठीक है। अगर तो इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये आपके बिल्कुल एक्यूरेट जो टीपी है उसको टच करेगा, ठीक है। वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर मजीद ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मीन्स ये आप अपवर्ड में चला गया, यानी ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद अपवर्ड मूव में चला गया, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे आप थोड़ा जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। उसके बाद जब ये दोबारा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो आप दोबारा एंट्री ले लें, ठीक है। अब उस सूरत में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका टीपी हिट हो जाता है, सही है, ये आपका टीपी हिट हो गया, यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या करना होगा, ये जो एस एल है इसको उठाना है। यानी जो आपका एस एल था 992 का, इसको उठा के आप नीचे ले आएंगे इधर, यहाँ पे जो बनेगा तकरीबन 1050 के करीब या 1055 के करीब, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो एस एल है वो करीब हो जाएगा, आपका टारगेट मजीद आगे बढ़ गया। अगर ये मजीद इसको जो है ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। यहीं पे इसका पैटर्न भी बन रहा है, यहीं पे इसके जो है ना सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको नज़र आ रही हैं। तो इससे क्या अंदाज़ा हुआ आपको कि आप जो एंट्री ले रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की, वो सही जगह से ले रहे हैं और आपका एसएल जो है वो सही जगह पे लगा हुआ है। आपको पता है कि जब ये यहाँ आएगा तो तब मैंने निकलना है, उससे पहले मैंने नहीं निकलना। अब बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो है ना फेक ब्रेकआउट होता है, यानी आपको जो है ना ये बताने के लिए कि बस अब ये नीचे जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस तो आपका नीचे है ना, को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं जब तक स्टॉप लॉस सेट नहीं होता। आप यहाँ से स्टॉक आया यहाँ,
ठीक है, आप समझेंगे हो ये तो मेरे एसएल के करीब आ गया, मुझे इससे निकल जाना चाहिए। हालांकि वो हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो, उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये हो सकता है यहाँ से वापसी चला जाए। फिर यानी एक मिनट में आपको बताता हूँ, अगर ये नीचे आता है फेक ब्रेकआउट कैसे देता है। यानी अब ये नीचे आ रहा है ना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। अगर तो हमें कोई नेगेटिव साइन मिलता है कि अब ये नीचे आएगा तो हम इससे निकल जाएंगे, अदरवाइज हम एसएल तक वेट करेंगे। ये फेक ब्रेकआउट इसका इस तरह होगा, ये आया नीचे, आपको मेंटली जो है वो डिस्टर्ब किया गया, बस अब ये आपका एस्केलेट करने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं होगा। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये वापसी आपकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये वापसी ट्रेंड लाइन की तरफ चला जाएगा। सोचें, फेक फेक ब्रेकआउट की भी आपको समझ आ गई कि वो होता क्या है, और ट्रेंड लाइन की भी समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो है ना आपको बताया जाएगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्टॉक उनके अंदर कैसे मूव करता है। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यानी जहाँ पे आपको जहाँ पे कैंडल्स के जो है ना वो जो सर हैं वो टच हो रहे हो, तो वो आपकी जो है ना ट्रेंड लाइन कहलाएगी। जैसे नीचे से टच हो रहे हो या ऊपर से टच हो रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कि ये समझ ना आई हो आपको, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आपने जो है ना बस ये है कि थोड़ा पेशेंट से काम लें, ताकि जो है ना आप सही जगह से एंट्री ले सकें, उसके बाद जो है ना अच्छा प्रॉफिट बना सकें। यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे आपकी एंट्री है 1060 से, तो अगर ये ट्रेंड लाइन पे जाता है तो 1217, यानी तो देखें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। और इसके पीछे आपके क्या है, सारा पेशेंट है। पेशेंट जितना इख्तियार करेंगे उतने अच्छे आपको गेन मिलेंगे। ये नहीं है कि जल्दबाजी में अब जैसे हमें इस बात से हम जब ये ट्रेड लेंगे तो हम मुतमईन होंगे कि हमारा एसएल भी सेफ जगह पे लगा हुआ है, हमने एंट्री भी सेफ जगह पे ली हुई है, और स्टॉक भी जो है ना इस लेवल तक जा सकता है। अगर ब्रेक करेगा तो मैं मज़ीद इसकी रैली में इन हो जाऊंगा और मज़ीद ये रैली एंजॉय करूंगा। हो सकता है ये नेक्स्ट इसको ब्रेक करने के बाद जो है ना वो 1300 पे जाए, फिर 1400 पे जाए। तो ये डिपेंड करता है स्टॉक के मूवमेंट पे। तो हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट दे, यानी जैसे इसने नीचे की तरफ फेक फेक आके और फिर अब गया, ये हो सकता है ये जो है ना आपकी तरफ जाए और ये शो हो कि अब ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे इसने गया, आप समझे कि बस अब तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के लिए भी इसको लाजमी कैंडल्स बनानी होंगी, एक दो, उसके बाद सस्टेन करना होगा उसी लेवल पे, और फिर आप निकलना। अच्छा, आप निकले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बजाय इसके कि कोई कैंडल इसके हाफ पे यहाँ पे बन जाए ऐसे, और आप समझे मेरा टीपी भी हिट हो गया, अब तो मुझे इसमें और बाइंग करनी चाहिए, इसने तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन हो सकता है कि वो अब जाए, आपका टीपी हिट करे, और जो है ना दोबारा वापसी अंदर आ जाए। तो इसको भी कहते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है, ना ही जो है ना वो हैवी बाइंग करनी है। अपने जो जज्बात हैं आपके उसको काबू में रख के आपने ट्रेडिंग करनी है। तो तब आप जो है ना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अपने अंदर कुछ रूल बनाएं कि भाई मैंने जो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, और मैंने इंतज़ार करना है अच्छे पॉइंट का, ठीक है। ये नहीं है कि एक ग्रीन कैंडल बनी और बस आप इन हो के देखें। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर आप देखें, हमने क्यों इसकी कॉल जो है ना इधर नहीं दी थी, ठीक है। हमने कॉल इसकी दी इधर अपने प्रीमियम ग्रुप में, नुमान नुमान इजाज का जो प्रीमियम ग्रुप है उनके ग्रुप में। अ, अब यहाँ पे जब इसने मूव दी, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो कैंडल की मूव आई, ठीक है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंफर्म है, ठीक है। एक तो हम कह सकते थे कि ये जो स्पॉट है शायद जो है ना इधर से स्पॉट ले रहा है ये, ठीक है, इस वजह से इधर से मूव आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी यही हो सकता है कि ये नेक्स्ट कैंडल बनाए, लेकिन हमने इंतज़ार करना है। नेक्स्ट डे देखें, आप देखें कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद भी रेड कैंडल, यानी जो प्रॉफिट आपको उसने दिया वो प्रॉफिट उसने आपसे ले लिया, क्योंकि आपकी एंट्री गलत टाइम पे थी, ठीक है। कोई इस यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन नहीं था कि यहाँ से जो है ना आपको बाइंग करनी चाहिए। देखें आरएसआई, जैसे कि मैंने बताया कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई जो है ना वो नीचे की तरफ आ रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें बाइंग कर लेनी चाहिए, हैवी बाइंग, ये सोच के कि ये तो अभी ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है। अब ये होती है स्टेप बाइंग। यहाँ से आपने थोड़ी सी बाइंग की, एक दिन की, 2 दिन की कैंडल बनी, आपने देखा कि ये अप जाएगा, फिर आपने जो है ना दोबारा बाइंग करनी हो तो थोड़ी बहुत कर सकते हैं। यानी इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी स्टॉक जो है ना वो इस तरह स्ट्रेट अप नहीं जाता, ठीक है। वो
जो है ना जिग जैग करता हुआ आपकी तरफ जाएगा। तो आपको जब स्टॉक ऐसे जा रहा हो तो तब तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब वो थोड़ा नीचे आए रिट्रेस करने, तब आपका दिल जो है वो उदास हो जाता है कि अब हमें इससे निकलना चाहिए, अब पता नहीं ये नीचे गिरने वाला है, लेकिन हमने इंतज़ार करना है अपने एसएल तक। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी रैली एंजॉय करनी है तो आपको अपने एसएल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ये नीचे आया, फिर ये उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये आप करेगा, यानी ये एक खूबसूरत किस्म की जो है ना रैली बनाता है, हायर हाई हायर लो जिसको कहते हैं ना। ठीक है, अब हमारा जो है इसमें एसएल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक किसने बनाया हायर हाई, दूसरा उसके बाद बनाया हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये क्या होता है हायर हाई और हायर लो, ये कहाँ तक इसमें अगर इस तरह का सेटअप बन रहा हो तो वो बहुत बहुत ही खूबसूरत सेटअप होता है, तो उसमें हम कहाँ तक रह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आस्ते आस्ते इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कोई कमेंट्स हो तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जो है ना नई वीडियोस जो है ना वो टाइम से मिलती रहे, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ये जस्ट वीडियो बनाने का मकसद आपको जो है ना नॉलेज देना है कि आप गलत टाइम पे एंट्री मत लें। सही है, देख समझ के सुन के और जो है ना इसको प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को जो है ना आप एंट्रीज लें, तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा आपको। थैंक यू जी वेरी मच।